चंदनपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। वहां पर सारी लड़कियां अपने विवाह के बारे में बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम मीरा था, उसने कहा, पता है, मेरे पिता ने मेरी विवाह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। इंदु की दूसरी सहेली गीता ने कहा, अच्छा, मेरे लिए तो ससुराल में दुल्हन के विवाह के लिए सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बातें करती थी और कोई अपने मामू की। इंदु बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन पहले ही उसके माता पिता गुजर चुके थे और वो उसके लिए धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा वह लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। आखिर उसकी शादी का प्रबंध कौन करता? इंदु चाहती थी कि वह भी अपनी सखियों के साथ थोड़ी बातचीत करे। एक दिन इंदु ने अपनी सखियों के सामने ऐसे ही एक बात बता दी। अरे, तुम लोगों को पता है, मेरे चाचा भी परदेश से आ रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत से जेवर गहने और कीमती कपड़े भी लाएगा। उन सभी लड़कियों की बातें एक चालाक ठग सुन रहा था। वह बहुत बड़ा ठग था। इंदु को देखकर उसके मन में इंदु से विवाह करने की इच्छा जागी। अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। पर क्या वो लड़की विवाह करने के लिए राजी होगी? दूसरे दिन वह ठग इंदु के घर में पहुंचा। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और आभूषण भी लाया था। ठग ने इंदु से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा विवाह अपने एक धनी मित्र के बेटे से कराना चाहता हूँ। क्या सच में आप मेरे चाचा हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इंदु भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सरलता से विश्वास कर लिया। वह अपनी सारी सामान लेकर ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग की घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने आवाज लगाई, बहन इंदु, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई? इंदु पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, जो कि ठग था। ये चिड़िया क्या कह रही है? ची ची करना और शोर मचाना इन पक्षियों की आदत है। हमें इसमें क्या मतलब? उस पक्षी की तरह एक गाय ने भी इंदु को रोकने की कोशिश की, पर वह ठग बार बार इंदु को उल्टा सीधा कह देता था, जिसके कारण इंदु ने उन जानवरों की बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे, शोर मचाना इन पशु पक्षियों की आदत है। वह ठग इंदु को साथ लिए अपने घर पहुंचा। मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ठग की बात सुनकर इंदु बहुत उदास हुई और उससे कहा, दुष्ट व्यक्ति, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। इंदु के लिए अब वहाँ से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग की पशु पक्षियों की बातें याद आई और उसे अफसोस हुआ। मैंने उस पक्षी और गाय की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इंदु वाकई में ठग से ठगी गई थी। वह ठग जब चोरी और ठगी के लिए बाहर जाता था तो वह अपनी माँ को इंदु की देखभाल के लिए रख देता था। ठग की माँ थोड़ी बूढ़ी थी। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने इंदु से पूछा, तुम्हें यहाँ सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? ये सब मेरी माँ की कृपा है। बेटी, तुम यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठग की माँ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती है। यही सही समय है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। बाद में मुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। इंदु वहाँ से तुरंत अपने घर के लिए भाग जाती है। रास्ते में इंदु को ठग दिखाई देता है। अरे, यह तो इधर ही आ रहा है, कहीं मुझे देख ना ले। ठग कहीं से चक्की चुराकर वापस घर लौट रहा था। ठग की माँ जब घर वापस लौटी तो उसने देखा कि इंदु वहाँ पर नहीं थी। अरे बिटिया, कहाँ पर हो तुम?
जल्दी से बाहर निकलो, मेरा बेटा आता ही होगा। अरे लगता है ये लड़की भाग गई। अब मेरा बेटा मुझे बहुत डांटेगा। उसने मुझे एक काम दिया था, मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाई। तभी ठग वहाँ पर पहुँच जाता है। घर में वो देखता है कि इंदु वहाँ पर नहीं थी। ठग ने अपनी माँ से पूछा, इंदु कहाँ चली गई? मैंने बोला था ना तुम इंदु की ध्यान रखना। एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाई। अरे बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, तभी वो लड़की भाग गई। मैंने कहा था कि उसे अकेला मत छोड़ना। तुमने अगर बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद कर दिया होता तो ऐसी नौबत ना आती। खैर, मेरी फूटी किस्मत, मैंने तुमको उसकी देखभाल के लिए रखा। मुझे तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे किसी भी हाल में इंदु को यहाँ पर लाना ही होगा। इंदु गांव में लौटकर आई तो वह ठग के डर से अपनी सखी मीरा के घर में रहने लगी। मीरा के घर में रहते हुए इंदु को 1 महीना बीत गया। उसने सोचा कि लगता है अब वह ठग वापस नहीं आएगा। अब मैं अपना घर जा सकती हूँ। तब इंदु अपने सहेली के घर से अपने घर वापस आ गई। इंदु अपने घर में रात को सो रही थी। तभी अचानक वह ठग और 3 आदमी के साथ आया और इंदु के खाट को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। इंदु की आंखें खुल गई थी। वह जान चुकी थी कि ठग उसे ले जा रहा है, पर वह चुपचाप लेटी हुई थी। जंगल में पहुंचते ही चारों व्यक्ति एक जगह आग लगाकर बातें करने लगे। अरे पता है दोस्तों, वह लड़की बहुत शातिर है। पिछली बार वह मेरे घर से भाग गई थी। अगर इस बार वह भागने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। इंदु चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रही थी। दुष्ट व्यक्ति, मुझे मारने की बात कर रहे हो। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंदु जब भी सोती थी वह खाट में एक खंजर रखती थी। इंदु खाट से उठकर चुपचाप उन तीनों का सर काट देता है। वह ठग किसी तरह वहां से भागता है। रुक जाओ दुष्ट व्यक्ति, तुम मुझे मारने की बात करते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब बताओ क्या करोगी तुम मुझे? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मारो ना मुझे, मारो। अब क्या हुआ? इंदु ठग को मारने का तरीका सोच रही थी। तभी उसके मस्तिष्क पर एक योजना आई। इंदु ने आग लगी हुई जगह से एक लकड़ी को उठाया और उस पेड़ के सामने रख दिया। बस उस पेड़ पर आग लग गई। इंदु ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई।